अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारा आज का लेसन इन पेज के इंटरफेस के हवाले से होगा। इसमें हम इन पेज 2.4 और इन पेज 3.11 के इंटरफेस को समझेंगे और उसके साथ साथ फोनेटिक कीबोर्ड के लेआउट को समझेंगे। सबसे पहले मैं इन पेज 2.4 खोलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फाइल के मेन्यू में जाएं और यहाँ से अगर आप देखें कि ये न्यू का ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। या अल्टरनेट इसका तरीका ये है कि अगर आप इसकी बजाय कंट्रोल एन की शॉर्ट की दबा लें तो यहाँ से भी आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन जो हमने नए डॉक्यूमेंट में सेट करने हैं वो ये हमसे पूछ रहा होता है। हम पेज का साइज सेट करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारे साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आप A4 की बजाय A5 लेना चाहें, जो इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे नज़र आ रही है यही आपको यहाँ पे नीचे भी नज़र आएगी। इसी तरह आप जो भी मतलब जाहिर है कि हम आमतौर पे A4 साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे है। जाहिर है विड्थ और हाइट देने का मतलब ये है कि अगर आप कस्टम साइज़ को लेना चाहें अपने मर्ज़ी का पेज साइज़ तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली इसमें मिलीमीटर्स में फीड कर सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ। इसकी ओरिएंटेशन यानी आपको पेज जो है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में से कौन सी ओरिएंटेशन पे सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट होते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस आपको इनिशियली कितने इस डॉक्यूमेंट में चाहिए, जाहिर है कि बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास मार्जिन लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम मार्जिन आप दे सकते हैं मिलीमीटर्स के अंदर। और इसके बाद नीचे है डायरेक्शन टेक्स्ट की। जाहिर है जब हम उर्दू टाइपिंग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर आप लेफ़्ट टू राइट भी सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, जैसे अखबार के अंदर एक पेज के ऊपर 8 कॉलम होते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे भी मल्टीपल कॉलम्स के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। गटर मार्जिन जो कि बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आपको आमतौर पे उर्दू के जो पेजेस होंगे उनका गटर मार्जिन राइट साइड पे ऐड हो गया, जो भी इसका राइट मार्जिन है उसके अलावा होगा ये। और इसी तरह आप उसका जो अंग्रेज़ी वाले पेजेस होते हैं उसमें लेफ़्ट साइड पे होता है। तो नीचे इसके बाद अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको ऑन रखना है क्योंकि अदरवाइज़ बाद में जो इसमें टेक्स्ट बॉक्स लगाने का तरीकाकार है वो थोड़ा आगे जाके मास्टर व्यू में हम पढ़ेंगे, लिहाजा आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखेंगे, अदरवाइज़ आप इन पेज के ऊपर लिख नहीं सकेंगे। और डबल साइडेड का आपको ये एडवांटेज होता है कि अगर आपने डबल साइडेड प्रिंटिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट की तो जाहिर है एक पेज नंबर 1 पे अगर गटर मार्जिन आप राइट साइड पे छोड़ रहे हैं तो उसकी बैक साइड पे अगर आपने प्रिंट करना है तो वही कागज़ की जो अब लेफ़्ट साइड है वो बाइंडिंग के अंदर आएगी। लिहाजा आपने अगर डबल साइडेड प्रिंटिंग करनी है तो फिर आपको ये डबल साइडेड वाला बॉक्स जो है वो चेक कर देना चाहिए। और इसके बाद आप इसकी जो यहाँ पे अगर आप देखें कि जैसे मैं इसको चेक करता हूँ तो ये मेरे से इनसाइड और आउटसाइड के मार्जिन पूछता है, जब ना कि लेफ़्ट और राइट। तो अब मैं यहाँ से इसको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रिंटिंग इसकी जो है वो सिंगल साइडेड करनी है। जैसे ही आप डबल साइडेड पे क्लिक करेंगे तो नीचे ही आपके पास फेसिंग पेजेस का भी ऑप्शन आ जाता है कि जो पेजेस हैं वो एक दूसरे को आमने सामने ज़ाहिर फेस करके या जिसको मिरर मार्जिन बोलते हैं इस तरह से होंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी सेटिंग कर ली, आप चाहते हैं कि आइंदा खोलने वाला हर डॉक्यूमेंट जो है वो इसी सेटिंग के तहत ओपन हो, तो आप यहाँ से इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तो आइंदा तमाम डॉक्यूमेंट जिनको आप इसमें खोल रहे होंगे, जो नए डॉक्यूमेंट लेंगे, उसकी सेटिंग आपकी यही रहेगी। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया एक नया। इसके अंदर नाजरीन ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम टाइपिंग करते हैं। बेसिकली पेज हमारा यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है और टेक्स्ट बॉक्स हमारा ये अंदर है जिसमें टाइपिंग होती है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप इस तरह से नहीं समझ सकेंगे। आप ये जो हमारा पहला टूल है इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ आप इसको पिक टूल के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉट्स नज़र आते हैं। अब आपको थोड़ा सा फील होगा कि आप इस बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आई-बीम टूल के साथ काम कर रहा होता है। इस आई-बीम टूल के अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे जब आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो याद रखिएगा कि आपकी जो आप उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपका इस जगह पे अगर आप गौर करें या आपका उर्दू लिखा हुआ नज़र आना चाहिए तब आप उर्दू टाइपिंग करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से ये क्लिक करके भी इसको बदल सकते हैं लैंग्वेज को। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप इसमें अगर यहाँ से कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे तब भी आप देखें कि ये कंट्रोल और स्पेस बार के साथ भी यहाँ से हमारी लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो यहाँ से आपने इसकी लैंग्वेज उर्दू करनी है तब आप इसमें उर्दू में टाइपिंग कर सकेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं ए टाइप करता हूँ तो ये कॉफ टाइप कर रहा है,
यहाँ पे हमें इसमें थोड़ी सी ये एस के साथ सीन आना चाहिए, लेकिन ये फे आ रहा है। ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है वो तब्दील होता है। हम डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि हम फोनेटिक कीबोर्ड लेना चाह रहे हैं। तो फोनेटिक कीबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेलेक्ट नहीं होता। आपने क्या करना है, एडिट करना है और इसमें प्रेफरेंसेस और इसके अंदर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाना है। मैं नाज़रीन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और वजाहत करता चलूँ, जो डॉक्यूमेंट की हमने सेटिंग यहाँ पे की थी यानी A4 वगैरह, वो अगर आप बाद में बदलना चाहें तो आपके पास उस वक्त ऑप्शन ये रह जाता है कि आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएं और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट के पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो दोबारा पेज सेटअप वगैरह यहाँ से ओपन हो सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस में और यहाँ से आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपका जो कीबोर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ये मोनो टाइप है और इसको जब आप खोलेंगे तो देखिएगा कि लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा मोनो टाइप जो कीबोर्ड है, चूँकि ये सिलेक्ट था इसलिए ये यहाँ से आ रहा होता है। और हमने जब फोनेटिक लेना है तो हमें इसके अंदर ये चौथे नंबर पे फोनेटिक कीबोर्ड आप इस पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड आ गया और अब जिस वक्त आप टाइपिंग करना चाहेंगे तो अब मैं यहाँ से मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये अलिफ प्रेस होता है। मैं इसी तरह अगर इसके अंदर सीन प्रेस करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ तो सीन आ गया। इसका मतलब अब हमारा फोनेटिक कीबोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब फोनेटिक कीबोर्ड की सेटिंग के अंदर आप इसका कीबोर्ड लेआउट देखना चाहें तो यहाँ पे एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस, दोबारा उसी तरह आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और ये नीचे बटन है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू का, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू आता है। इसके अंदर याद रखें कि ये नीचे मसलन ये स्मॉल ए के साथ आपका अलिफ आ रहा है और कैपिटल ए के साथ उसके ऊपर मद आती है, यानी अगर आपने अलिफ मद्दा लिखना है तो पहले आप स्मॉल ए और फिर उसके बाद कैपिटल ए से टाइप करेंगे तो आप अलिफ मद्दा टाइप कर सकेंगे। ये नाजरीन जो कीबोर्ड है इसका आप प्रिंट आउट भी हमारे पास रिसेप्शन से ले सकते हैं और उसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो यहाँ से भी आप इसका प्रिंट भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास इसमें प्रिंटिंग के ऑप्शन है इसके नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होता है प्रिंट का, आप इस जगह से इसका प्रिंट भी भेज सकते हैं। ये तो हो गया नाजरीन हमारा इसके अंदर जो हमारा इन पेज था 2.4। अब हम इसके साथ साथ देखते हैं इन पेज 3.1 के अंदर अगर हमने काम करना है तो ये कैसे काम करेगा। इन पेज 3 के अंदर हमारा फोनेटिक कीबोर्ड हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये पहले से अगर इंस्टॉल है तो वहाँ से आप इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर डायरेक्टली जो आपका कीबोर्ड लेआउट है वही विंडो वाला टोटल इसके अंदर काम करता है। इसमें हम इसी तरह कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आएगा। सारी सेटिंग बिल्कुल उसी तरह है। मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, यहाँ पे इस वक्त चूँकि हम इन पेज 3.1 के अंदर हैं, लेकिन अगर हम इन पेज 2.4 की बात करें तो इसमें याद रखिएगा कभी भी आपने इन पेज 2.4 को 2 बार नहीं खोलना, यानी 2 इंस्टांसेस इसके नहीं खुलने चाहिए। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि अगर आपने कोई एक फ़ाइल ऑलरेडी खोली हुई है या इन पेज आपका चल रहा है, आप दोबारा इन पेज खोल के उसमें पहले से बनी हुई कोई फाइल अगर खोलते हैं तो उसकी लैंग्वेज तब्दील हो जाएगी। आपको नज़र आएगा कि आपकी फ़ाइल डैमेज हो गई है, लेकिन असल में फ़ाइल आपकी ख़राब नहीं होती। आप उसको सेव किए बगैर बंद कर दें और दोबारा दोनों इंस्टांसेस इन पेज की, यानी दोनों दफ़ा जो आपने खोला था बंद करें। एक दफ़ा इन पेज दोबारा से खोलें और उसके अंदर उस फाइल को जब आप खोलेंगे आपके सारे का सारा टेक्स्ट उसी तरह महफूज पड़ा होगा, वो ख़राब नहीं होता। तो ये गलती आपने कभी भी इन पेज को दोबारा खोलने की नहीं करनी, ख़ास तौर पे इन पेज 2.4 वाले वर्जन के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हमने इसकी जो टाइपिंग करनी है, इसका कीबोर्ड जो है वो क्रल्प कीबोर्ड चल रहा होता है। मैं इसका लेआउट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्रल्प फोनेटिक कीबोर्ड है। इसका प्रिंट भी आपको इसी तरह एकेडमी की रिसेप्शन से मिल जाएगा। इसमें नाजरीन यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा इसका बेस वर्जन है। आमतौर पे हम इसका जब प्रिंट ले रहे होते हैं तो हमें बेस वर्जन और उसके बाद उसका शिफ्ट वर्जन और ख़ास तौर पे आल्ट वर्जन लोगों को नहीं पता होता। बेस वर्जन से मुराद है कि अगर आप डायरेक्टली कोई की प्रेस करेंगे, ये की है जो जिसमें हम ए प्रेस करते हैं तो ये अलिफ छापेगा, एस के ऊपर सीन है, डी के ऊपर दाल है, एफ के ऊपर फे है।
तो ये हमारा फोनेटिक कीबोर्ड से मुराद ये है, फोनेटिक से मुराद है जैसे हम आवाज़ का जो हमारा आवाज़ मुराद होती है, यानी इसको बाज़ औक़ात सौती कीबोर्ड भी कहा जाता है। सौत से मुराद भी आवाज़ है, यानी जो की जैसी आवाज़ दे रही है उस तरह का करैक्टर उसके ऊपर मौजूद है। अब अगर आप आवाज़ के हिसाब से देखें तो अलिफ और ए की आवाज़ एक जैसी है, सीन और एस की आवाज़ एक जैसी है, दाल और डी की आवाज़ एक जैसी है, फे और एफ की आवाज़ एक जैसी है। तो इस तरह से ये सारे के सारे के जो कीज़ हैं ये आपको आसानी से याद हो जाती हैं फोनेटिक कीबोर्ड के ज़रिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बाज़ औक़ात लोग टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हैं किसी जगह पे, तो कुछ कीज़ आपको परेशान करेंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो हे है और जो हमारा फोनेटिक कीबोर्ड है इन पे 2.4 में, इसके अंदर माइनर सा फ़र्क है, यानी इसके बेस वर्जन में हे ये वाली है, हे हलवे वाली है, तो उसके शिफ्ट वर्जन में हो सकता है वो हो। तो इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ये तो अलिफ है, लेकिन जो इसका शिफ्ट वर्जन है, ये मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देखें शिफ्ट वर्जन, इसके अब अलिफ मद आ पूरा ही शिफ्ट के साथ आ जाता है। यानी आपको जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अब आपको दोबारा से उसमें ए और शिफ्ट ए टाइप करने की ज़रूरत नहीं है अलिफ मद्दा लिखने के लिए, आप सिंपली शिफ्ट ए टाइप करेंगे तो अलिफ मद्दा लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये दो चश्मी है और जो हमारी गोल हे होती है वो यहाँ पे ये ओ के अंदर है, जबकि वहाँ पे नॉर्मल जो बेस वर्जन है फोनेटिक कीबोर्ड का इन पेज 2.4 में, उसके अंदर यहाँ पे हे होगी। तो ये दोनों स्विच कर जाते हैं आपस में, तो इसको आपने जहन में रखना है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो आपके यहाँ पे अगर गौर करें कि ये ग्रेटर आल्ट यानी लेफ़्ट साइड के आल्ट के अंदर हमारा जो साइन है वो इस तरह से है, मसलन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने लिखना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है। तो ये जिस तरह से जिस की के अंदर है ये इसी तरह आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पे आप देखें जल्ला जलालहू आप टाइप कर सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आप टाइप करना चाहें तो ये बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम चूंकि इसका आल्ट वर्जन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, यानी आल्ट के साथ जब आप ये चीज़ें टाइप करेंगे तो ये आपको इसी कीबोर्ड के ज़रिए इन पेज के अंदर मिल जाएंगी। ये मैं ख़ास तौर पे इन पेज 3.11 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं नाजरीन, इसका जो इंटरफेस है यहाँ पे आप अगर देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये टूल स्ट्रिप है, इसके टॉप के ऊपर हमारे ये मेन्यू है, जैसे हमारे नॉर्मल मेन्यू ड्रिवन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इसी तरह इसके मेन्यू है। और इसके नीचे इस एरिया को हम रिबन बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रिबन्स, डिफरेंट टूल आ रहे होते हैं और ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं, ये कॉन्टेक्सचुअल बार्स होती हैं, कॉन्टेक्सचुअल रिबन होता है, यानी जिस सूरत हाल में आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऊपर रिबन आपके पास ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होगा। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने ये कर्सर यूज़ किया हुआ है तो इस वक्त ये टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मैं पिक टूल के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सारी की सारी जो अब रिबन पे जो टूल्स आ रहे हैं ये सारे हमारे बॉक्स से रिलेटेड हैं, यानी उसकी आपने बॉर्डर कितना मोटा रखना है, उसके कॉलम्स इसके अंदर कितने होंगे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बॉक्स से रिलेटेड है। इसी तरह इसमें बाकी जो टूल आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके मुताबिक उसका रिबन यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ये हमारे पास पेज है और इसके नीचे नंबर ऑफ़ पेजेस आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये पेज 1 of 1 यहाँ पे हमारे पास आता है। आपने इसके अंदर मज़ीद जो पेजेस वगैरह इंसर्ट करने हो, यहाँ से आप Alt प्लस इंसर्ट के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ से जैसे ही टाइप करते हुए निचले पेज पे पहुँच जाएंगे एंड तक यहाँ से, तो उस वक्त आप इसमें नए पेजेस जो ऐड करना चाहें वो पेजेस भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। आमतौर पे हमें इसके अंदर हमारा पास यही जो वर्जन है ये सफिशेंट होता है, ये इसका साइज़ जो है ये काफ़ी होता है काम करने के लिए। लेकिन अगर आप इसके अलावा इसका जूम साइज़ बदलना चाहें तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 200 लिख के भी इसको 200 गुना पे कर सकता हूँ। अदरवाइज़ इसके अंदर डिफरेंट कीज़ भी हैं जिसके साथ हम इनको सारे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अगले लेसन के अंदर इस्तेमाल करना और इसके डिफरेंट जो टूल स्ट्रिप हैं उनकी डिटेल सारी देखेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। इस लेसन के अंदर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप वो हमसे पूछें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।